क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस और ग्लॉसी सॉलिड्स पर बात करते हैं स्टूडेंट्स। जिस तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने देखा था कि एक स्पेसिफिक स्टेट जिसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंसेस, उनके दरमियान फोर्सेस या उनकी जो अदर प्रॉपर्टीज थे वो हमने देखे थे। तो यहाँ पर हम इनके विद रिस्पेक्ट टू पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, किस ऑर्डर में होते हैं या डिसऑर्डर में होते हैं, उन दो कैटेगरीज की बात करते हैं। सो फर्स्ट अगर हम इनको इंट्रोड्यूस कर लें, सो वो सॉलिड्स जिनमें मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर ऑर्डर में होते हैं, ये यानी उनके दरमियान डिस्टेंसेस बिल्कुल इक्वल होते हैं 3 डायमेंशंस में। एक्स एक्सिस पर जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंसेस एक जैसे होते हैं, इस तरह वाई एक्सिस पर जो पार्टिकल्स हैं जो जी एक्सिस पे एटसेट्रा, सो रेगुलर पैटर्न उनकी होती है, रेगुलर ऑर्डर में होते हैं, इनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और जो डिसऑर्डर होते हैं मॉलिक्यूल्स जिन सॉलिड्स में, उनको हम एमॉर्फस या फिर ग्लॉसी सॉलिड्स कहते हैं। और एमॉर्फस अगर आप देखें, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड से आया हुआ है ए, यानी फर्स्ट अगर आप ए कंसिडर कर ले इसका एमॉर्फस का, सो इसका मतलब होता है विदाउट, ए का मतलब है विदाउट। और जो नेक्स्ट ग्रीक वर्ड से जो मॉर्फ निकला है, मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब है शेप। सो अगर आप इस पे गौर कर ले तो एमॉर्फ का मतलब हुआ विदाउट शेप, यानी जिसमें शेप, वो शेपलेस जो है वो हमारे पास चीजें हैं, तो इसका मतलब हो गया शेप, यानी वो शेपलेस सॉलिड्स हैं। सो अगर वो शेपलेस सॉलिड्स हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक खास ऑर्डर में नहीं है। और इनको हम स्पेसिफिकली फिर ग्लॉसी सॉलिड्स भी कहते हैं, जो कि डिसऑर्डर होते हैं, जिनके पार्टिकल्स डिसऑर्डर में होते हैं, अरेंजमेंट उनकी नहीं होती, इनको हम ग्लॉसी सॉलिड्स या फिर एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। सो अब अगर देखें हम इनको अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें, सो फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आप देखें, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एटम या मॉलिक्यूल कोई भी चीज है, ये आप कंसिडर कर ले एक पार्टिकल है, ये अनदर पार्टिकल, इसी तरह ये अनदर पार्टिकल। सो इनके दरमियान जो डिस्टेंसेस है देखें वो हम इक्वल ले रहे हैं, इक्वल डिस्टेंसेस हैं। इसी तरह ये आप एक और पार्टिकल कंसिडर कर लें, इक्वल डिस्टेंसेस पे है, ये एक्स एक्सिस पे, एक एक्सिस पे आ गया। अगर हम सिर्फ एक एक्सिस पे कंसिडर कर रहे हैं, सो फिर इसको हम वन डायमेंशनल कहेंगे अरेंजमेंट, ये वन डायमेंशनल अरेंजमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसके साथ एक और एक्सिस भी कंसिडर कर ले, सपोज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस आ गया। सो अगर वाई एक्सिस भी कंसिडर कर लें, सो फिर हमारे पास 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट आ जाएगा, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। इसी तरह अगर हम जी एक्सिस भी कंसिडर कर लें, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज जी एक्सिस, जी एक्सिस में कंसिडर कर लेता हूं, यानी 3 डायमेंशनल में बना रहा हूं इसको, ये आ जाएगा जी एक्सिस। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम ले सकते हैं, यानी इनकी अरेंजमेंट अगर आप देखें, हम 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट को कंसिडर कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब देखें इनको आप किस तरह ऑर्डर में किस तरह ले सकते हैं, ये आपको डिसऑर्डर ही की तरह नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम कंसिडर कर ले इसको यूं, देखें इन दोनों को, चूंकि सॉलिड्स के अंदर बॉन्ड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इनको मिलाएं इस तरह, देखिए जब आप मिलाते हैं इनको, आपके पास एक खास जो है ऑर्डर बन जाता है इनका, ये देखिए ऑर्डर बन जाता है, एक स्पेसिफिक शेप बन जाते हैं उनका। सो जिनके पार्टिकल्स इस तरह स्पेसिफिक शेप में होते हैं उनको फिर हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। ये तो मैंने एक ही इसका जो शेप है वो बना दिया आपके लिए। देखें एक आपके पास आ रहा है एक्स एक्सिस, फॉर एग्जांपल इसको आप एक्स एक्सिस कंसिडर कर लें, दूसरा ये वाला आपके पास आ रहा है वाई एक्सिस, इसको ले ले आप, इसी तरह जो ये वाला एक्सिस आ रहा है इसको आप जी एक्सिस ले ले। तो 3 डायमेंशनल, देखे 3 डायमेंशनल हमने एक फॉर्म बनाया इसका, और रेगुलर फॉर्म है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इस पर हम एक और चीज पर भी हम मजीद लेक्चर बनाएंगे, जो कि है एक टर्म है जिसको हम कहते हैं लैटिस। ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जांपल है, एक टर्म है जिसको हम लैटिस बोलते हैं, लैटिस। लैटिस का मतलब एक्चुअली जो अरेंजमेंट है इसकी, जो अरेंजमेंट है उसको हम लैटिस कहते हैं, यानी ये जो पार्टिकल की हमने अरेंजमेंट बनाई हुई है, रेगुलर अरेंजमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, इन पॉइंट्स को। यानी फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें कि ये मैं अरेंजमेंट बनाता हूँ, मैं जस्ट पॉइंट्स ड्रा कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने कोई पार्टिकल्स या कोई मॉलिक्यूल्स, एटम्स कुछ मैंने इसके ऊपर नहीं रखे हुए हैं, जस्ट मैंने
इमेजिनरी पॉइंट्स कंसिडर किए। सो जो रेगुलर अरेंजमेंट है पॉइंट्स की, जो रेगुलर अरेंजमेंट सिर्फ पॉइंट्स की है, उसके ऊपर पार्टिकल या मटेरियल कोई चीज नहीं है, तो उनको हम कहते हैं लैटिस। ये सिर्फ पॉइंट्स की अरेंजमेंट है। लेकिन जब हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर एटम्स पुट कर लेते हैं, यानी इस पॉइंट के ऊपर एक एटम आ गया, फिर इस पॉइंट के ऊपर एक एटम आ गया, फिर इस पॉइंट के ऊपर, सो देखें हर एक पॉइंट के ऊपर जब एटम आ जाएगा, सो देखिए चूंकि पॉइंट्स रेगुलर थे, तो इसीलिए जो इसके ऊपर हम पार्टिकल रखेंगे, जो एटम्स रखेंगे, वो भी रेगुलर अरेंजमेंट में आ जाएंगे। सो फिर ये क्या बन जाता है, फिर ये क्रिस्टल बन जाता है, इससे बनता है क्रिस्टल। सो हम इजीली डिफाइन यूं कर सकते हैं कि जब आप सिर्फ अरेंजमेंट की बात करते हैं, सिर्फ अरेंजमेंट की बात करते हैं, सो वो हमारे पास आ जाएगा अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट यानी जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसको हम कहेंगे, अरेंजमेंट को हम कहेंगे लैटिस, लैटिस। और अगर हम लैटिस के ऊपर पार्टिकल्स रख लें, ये 1 नंबर पॉइंट, ये नंबर 2 आ जाएगा। अगर हम लैटिस के ऊपर पार्टिकल्स रख लें, यानी सिर्फ इमेजिनरी पॉइंट्स हो तो फिर लैटिस, और उसके ऊपर पार्टिकल्स आ जाएं, यानी अरेंजमेंट के साथ उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर पार्टिकल्स भी आ जाएं, तो फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल। ये हमारे पास बन जाएगा क्रिस्टल। सो यहाँ पर अगर आप देखें, पहले मेरे पास सिर्फ पॉइंट्स थे, जब मैंने ये इनके ऊपर एटम्स रख लिए, आप देख रहे हैं जो स्फेरिकल सर्कुलर शेप हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने एटम्स पार्टिकल्स इसके ऊपर रख लिए, अब ये क्या बन गया, एक क्रिस्टल बन गया, जो कि यहाँ पर हमने 3 डायमेंशनल शेप उसकी जो है स्पेसिफिक बनाई हुई है। सो ये एक कैटेगरी हमारे पास आ गई। इसी तरह नेक्स्ट एक कैटेगरी जिनको हम एमार्फस या फिर ग्लॉसी सॉलिड्स कहते हैं। एमार्फस या फिर ग्लॉसी सॉलिड्स क्या है, जिनके जो एटम्स हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते, इरेगुलर होते हैं, डिसऑर्डर उसमें होता है। सो सपोज एक पार्टिकल है फॉर एग्जांपल यू, एक पार्टिकल यू है, एक पार्टिकल है यू, ये एक पार्टिकल आप कंसिडर कर ले, एक पार्टिकल ये कंसिडर कर ले, यानी उनके दरमियान बॉन्ड्स तो है, वो एक क्या है जिसको हम कह सकते हैं कि सॉलिड है, एक सॉलिड शेप है, उनके दरमियान बॉन्ड्स तो है, लेकिन अगर आप पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट दें वो देखें तो वो डिसऑर्डर में है, यानी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है। अगर मैं इनके दरमियान बॉन्ड्स शो करूं, देखिए ये इतने सॉलिड्स में इतने ज्यादा दूर नहीं होते, ये जस्ट मैं एक डिसऑर्डर शो कर रहा हूं, तो इसीलिए पार्टिकल्स को थोड़े डिसऑर्डर फॉर्म में मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। देखें यू, ये इनके दरमियान बॉन्ड्स हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखें सो कोई इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, डिसऑर्डर में है सारे पार्टिकल्स। तो इस तरह की शेप को फिर हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास शेप होगा इसको हम कहेंगे ग्लॉसी सॉलिड्स, ग्लॉसी सॉलिड्स, ग्लॉसी सॉलिड्स, या फिर इनको हम एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं, एमॉर्फस। सो दोनों के दरमियान एक्चुअली हम डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि अगर विद रिस्पेक्ट टू शेप, विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल अरेंजमेंट हम देखें, सो हम सॉलिड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम क्रिस्टलाइन या फिर एमॉर्फस सॉलिड्स में डिवाइड करते हैं। सो इसी तरह एक तो हमने देख लिया ऊपर जो, अब एमॉर्फस सॉलिड्स में चूंकि शॉर्ट रेंज तो हो सकता है लेकिन लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसमें नहीं हो सकता, और जो हमारे पास क्रिस्टलाइन है उसमें एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी अगर आप देखें लॉन्ग रेंज डिस्टेंसेस, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो सारे ऑर्डर में होते हैं। इस तरह इस एक्सिस पर देखें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, यू ये एक्सिस एक्सटेंड कर ले लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, वो शार्प होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंसेस हर एक साइड पर, यानी अगर आप एक पार्टिकल का सराउंडिंग देखें, सपोज ये एक पार्टिकल है, इसका आप सराउंडिंग देखते हैं, तो इससे इस साइड पर ये इस तरह का पार्टिकल है, सपोज इस साइड पर ये पार्टिकल है, इस साइड पर ये पार्टिकल है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट ये पार्टिकल देखें तो इसका सराउंडिंग भी बिल्कुल उसी तरह है। देखें ये पार्टिकल, फिर ये पार्टिकल कंसिडर कर ले, ये पार्टिकल, नेक्स्ट इस पार्टिकल का सराउंडिंग देखें, तो इसका मतलब है कि क्रिस्टलाइन लैटिस में हमारे पास जो इसकी स्पेस लैटिस है, अगर हम इस पूरे अरेंजमेंट को कंसिडर कर ले तो फिर ये स्पेस लैटिस कहलाता है। और अगर हम इसका सिर्फ एक यूनिट ले लें, जिस तरह कि मैंने यहाँ पर ये क्यूब टाइप बनाया हुआ है, इसको हम 1 यूनिट कहते हैं, और इन पूरे को यूनिट्स को पूरे मिलाए, आप सारे यूनिट्स कंबाइन कर ले, फिर इसको हम स्पेस लैटिस कहते हैं। सो इसमें हर एक पार्टिकल का देखें उनका जो सराउंडिंग है वो एक जैसा होता है। और एमॉर्फस सॉलिड्स अगर हम देखें तो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स शार्प नहीं होते, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं।